नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 83 उम्मीदवारों की दूसरी और कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रॉकेट गगनयान से आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रणाली का सफल परीक्षण किया। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। और राज्य में मेरी माटी मेरा देश अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 29 अक्टूबर को जयपुर में होगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस ने आज 33 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी परंपरागत सीट झालरापाटन से ही चुनाव लड़ेंगी। प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ को चूरू के स्थान पर तारानगर सीट से टिकट दिया गया है। चूरू से श्री राठौड़ के करीबी हरलाल सहारण को मैदान में उतारा गया है। प्रतिपक्ष के उपनेता सतीश पूनिया को आमेर से टिकट दिया गया है। हाल ही में भाजपा में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को नागौर से, जबकि विश्वराज सिंह मेवाड़ को नाथद्वारा से पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया है। भाजपा अब तक 124 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है, जबकि 76 सीटों पर उसे प्रत्याशी घोषित करने हैं। कांग्रेस की पहली सूची में ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर की सरदारपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ से, जबकि सचिन पायलट को टोंक से दोहराया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी को नाथद्वारा से टिकट दिया गया है। पार्टी की पहली सूची में राज्य सरकार में मंत्री टीकाराम जूली, ममता भूपेश और अशोक चांदना के नाम भी शामिल हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा की दूसरी सूची में ज्यादातर नाम वर्तमान विधायकों के हैं। इसके अलावा पिछले चुनाव में हारने वाले कई लोगों को फिर से मौका दिया गया है। पार्टी ने इस बार किसी भी सांसद को प्रत्याशी नहीं बनाया है, जबकि पहली सूची में 7 सांसदों को टिकट दिए गए थे। कुल मिलाकर पार्टी ने ऐसे नाम घोषित किए हैं जिन पर विवाद और विरोध की गुंजाइश कम हो। दूसरी ओर कांग्रेस के 33 नामों की सूची में 28 नाम वर्तमान विधायकों के हैं। 3 हारे हुए प्रत्याशी हैं। कुशलगढ़ सीट से पिछले चुनाव में निर्दलीय जीतने वाली रमीला खड़िया को इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया है। दोनों पार्टियों में ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं के टिकट घोषित हो चुके हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने 10 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। पार्टी ने भरतपुर से गिरीश चौधरी, आमेर से मुकेश शर्मा, कामा से शकील खान को प्रत्याशी बनाया है। बांदीकुई में भवानी सिंह के स्थान पर अब उमेश शर्मा पार्टी के प्रत्याशी होंगे। विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत जिलों में विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बूंदी में तृतीय मतदान अधिकारियों का पहला प्रशिक्षण आज आयोजित किया गया। सवाई माधोपुर में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ। उधर भरतपुर में आज मीडिया कार्यशाला हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें पत्रकारों को विज्ञापन और संबंधित विषयों पर चुनाव आयोग के नए प्रावधानों के बारे में बताया गया। विधानसभा चुनावों को लेकर लगी आचार संहिता का पालन कराने के उद्देश्य से भरतपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु की अध्यक्षता में मीडिया प्रमाणन एवं मॉनिटरिंग कमेटी तथा मीडिया से संबंधित नवीन प्रावधानों की जानकारी देने के लिए मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। पहली बार विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए सर्विस वोटर्स के अलावा मीडिया कर्मियों सहित विद्युत, जलदाय, रोडवेज, मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा
शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए भी डाक मतपत्र के प्रावधान से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि चुनाव में प्रलोभन व अनुचित दबाव की शिकायत के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जहां पर टोल फ्री नंबर 1950 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता आयोजनों की धूम है। सभी जिलों में वोट डालने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विविध गतिविधियां हो रही हैं। इसी क्रम में झुंझुनू जिले के बुड़ानिया, जीणी समेत अन्य विद्यालयों में पोस्टर और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं हुई। वहीं सीडीईओ अनुसुईया सिंह ने बच्चों और स्टाफ सदस्यों को मतदान करने और दूसरों को जागरूक करने की शपथ दिलाई। डूंगरपुर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई गई है। इसके तहत जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में लोकतंत्र सप्ताह मनाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की गई है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आम जन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज सुनिए बालोतरा जिले के श्रोता का संदेश। मैं अर्जुन दान चारण, कर्मावास, बालोतरा से। नमस्कार। लोकतंत्र की सबसे मजबूत जो चीज है वो है वोट देना। उसके लिए मेरा मैसेज संदेश ये है, सूतो मत रे जी भाया, वोट देवन रा दिन आया है। जे वोट देवन नहीं जावेला तो पाछे बहुत पछतावेला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपने रॉकेट गगनयान से आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रणाली का सफल परीक्षण किया। श्रीहरिकोटा से गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया गया। इसरो की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टीवी-D1 परीक्षण की सफल उड़ान से भारत पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को साकार करने के एक कदम और करीब पहुंच गया है। श्री मोदी ने इस सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि सभी मानदंड और प्रक्रियाएं योजना अनुसार पूरे किए गए। उन्होंने कहा कि इस उड़ान ने सिद्ध किया है कि अंतरिक्ष यात्रियों को किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में सुरक्षित बाहर लाया जा सकता है। क्रू मॉड्यूल का समुद्र में गिरने का परीक्षण भी सफलतापूर्वक किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। राजधानी जयपुर में पुलिस अकादमी स्थित शहीद स्मारक पर पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चित्तौड़गढ़ और करौली में शहीदों को पुष्पांजलि देने के अलावा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 95 लोगों ने रक्तदान किया। श्रीगंगानगर में पुलिस लाइन में शहीदों को सलामी दी गई और उनकी स्मृति में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर 42 कार्मिकों और अधिकारियों ने रक्तदान भी किया। हनुमानगढ़ में भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के अलावा रक्तदान और पौधारोपण के कार्यक्रम हुए। जिले की टिब्बी तहसील के रामपुरा में शहीद मेजर विकास भामू की आदमकद प्रतिमा पर ग्रामीणों ने पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाड़मेर और जालौर में पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। नवरात्र पर्व के तहत कल अष्टमी मनाई जाएगी। अष्टमी पर घरों में कन्या पूजन किया जाएगा। जयपुर के आमेर में शिला माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होगी। वहीं श्रीगंगानगर में बिहार और बंगाल के मूल लोगों द्वारा आज से 4 दिवसीय दुर्गा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। महिलाओं ने विशेष रूप से बनाए गए पूजा स्थलों पर घट पूजन कर फूल और नारियल अर्पित किए। आज रात्रि जागरण किया जाएगा। बुधवार को शोभा यात्रा के साथ देवी दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। डूंगरपुर में निजी विद्यालय में आज कन्या पूजन और गरबा रास के आयोजन हुए। इसमें कन्याओं को उपहार के रूप में ज्योमेट्री बॉक्स और लेखन सामग्री दी गई।
कोटा के बजरंग नगर इलाके में आज नहर में पानी का बहाव तेज होने से 5 लोग बह गए। नहर के पास से गुजर रहे राहगीरों ने 3 लोगों को बाहर निकाल लिया, जबकि 2 लोग नहर में डूब गए हैं। इनकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। सूचना मिलने पर शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। घटना उस वक्त हुई जब कुछ लोग नहर में अस्थि विसर्जन के बाद स्नान कर रहे थे। इसी दौरान पानी का बहाव तेज होने से एक बच्चा डूबने लगा, तो उसे बचाने के लिए अन्य लोग भी नहर के बीच में चले गए और पानी में फंस गए। स्थानीय लोगों ने 3 लोगों को बचा लिया, जबकि 2 बच्चों की तलाश जारी है। बूंदी जिले के हिंडौली के सथूर में रक्त दंतिका मंदिर में डकैती और पुजारी की हत्या से जुड़े मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अमन बाछड़ा गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक जय यादव ने पत्रकार वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये गिरोह नकबजनी और डकैती करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह है। अमन को पहले से ही सिरोही और मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हुई वारदातों में वांछित घोषित किया गया है। तीनों पकड़े गए लोगों से बूंदी जिले की अन्य वारदातों का भी खुलासा हुआ है। राज्य में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुए। प्रदेश के 265 ब्लॉक्स में ये कार्यक्रम हुए। 25 अक्टूबर तक राज्य के 353 ब्लॉक्स में कार्यक्रम करके प्रत्येक ब्लॉक से एक कलश नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक जयपुर लाएंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक ने बताया कि राज्य स्तर का कार्यक्रम 29 अक्टूबर को राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र के मुख्य आतिथ्य में होगा। इस दौरान युवाओं को पंच प्रण की शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद अमृत कलश यात्रा को राज्यपाल संबोधित करेंगे और उन्हें दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। जोधपुर में नेहरू युवा केंद्र की ओर से मेरी माटी मेरा देश के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन चामू और देचू में किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 83 उम्मीदवारों की दूसरी और कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रॉकेट गगनयान से आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रणाली का सफल परीक्षण किया। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। और राज्य में मेरी माटी मेरा देश अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 29 अक्टूबर को जयपुर में होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।